नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बलरामपुर के छांगुर उर्फ जमालुद्दीन की करतूत अब एक एक करके सामने आ रही है। एक दो देश नहीं बल्कि प्रभाव जमाने के लिए वो 40 देश घूम चुका था, जिसमें मिडिल ईस्ट के कंट्री सबसे ज्यादा हैं। छांगुर न सिर्फ धर्मांतरण का खेल खेलता था बल्कि देश के लिए खतरनाक बनता जा रहा था। वो नेपाल जाकर आईएसआई के लोगों से मिलता था। छांगुर की साजिशें बेहद खतरनाक थी। रिपोर्ट देखिए। छांगुर बाबा 40 चोर, मुस्लिम देशों में गठजोड़, हिंदू बेटियों पर नजर, छांगुर आईएसआई का हैंडलर। छांगुर का जिहादी प्लान कैसे कैसे पहुंचा पाकिस्तान, धर्मांतरण फैक्ट्री का नापाक कनेक्शन। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मास्टर माइंड छांगुर बाबा का सारा तिलिस्म टूटता जा रहा है। छांगुर बाबा ने बलरामपुर से लेकर विदेशों तक में हिंदू बेटियों के खिलाफ जो मकड़जाल बुना था वो टूट गया है। सारी साजिशें, जिहादी प्लान सब चकनाचूर हो रहे हैं और छांगुर बाबा की काली दुनिया का काला सच सामने आ रहा है। तमाम खुलासों के बीच छांगुर बाबा पर एक और नया खुलासा हुआ है। छांगुर 40 देशों में पैठ और 20,000 शागिर्द होने का धौंस जमाता था। धर्म परिवर्तन कराने के लिए कलमा पढ़ाने और प्रतिबंधित पशु का मांस खिलाने का वीडियो भी बनाता था। छांगुर इतना बेखौफ हो चुका था कि वो ताकत दिखाने के लिए फर्जी मुकदमे दर्ज कराने और धमकी दिलाने में देर नहीं करता था। छांगुर ने युवतियों की भी एक टीम बना रखी थी जो किसी पर भी दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज करा देती थी। छांगुर धर्म परिवर्तन न करने वालों को सबक सिखाने में प्रशासनिक मशीनरी का प्रयोग भी बेखौफ होकर करता था। धर्म परिवर्तन के लिए राजी होने पर मोटी रकम देता था। करीब 15 सालों से चल रहे इस खेल का जब खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। छांगुर न सिर्फ हिंदू बेटियों को धर्मांतरण के जाल में फंसाता था बल्कि धीरे धीरे वो देश के लिए भी खतरनाक बन गया था। छांगुर पाकिस्तान प्रेमी बनता जा रहा था। छांगुर बाबा का आईएसआई कनेक्शन भी सामने आया है। खबरों के मुताबिक छांगुर बाबा नेपाल गया था, जहां इसने आईएसआई से जुड़े लोगों से संपर्क भी साधा था। सिर्फ यही नहीं, वो हिंदू लड़कियों का निकाह भी आईएसआई एजेंटों से कराना चाहता था, लेकिन वो इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा का इंटरनेशनल कनेक्शन तो निकलकर सामने आया ही, वहीं वो नेपाल जाकर आईएसआई यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी करीबियां बढ़ा रहा था। बीते दिनों एटीएस की इन्वेस्टिगेशन के बाद छांगुर बाबा ने अपनी ये करीबियां कम करने की कोशिश की, लेकिन वो कई बार नेपाल गया, जहां वो आईएसआई के इन लोगों से मुलाकात करने पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है और साथ ही साथ उसकी गैंग यानी इस पूरे धर्मांतरण गैंग के लोग अलग अलग 40 देशों में जाकर धर्मांतरण के लिए फंडिंग जुटा रहे थे। अरबों रुपए की ये फंडिंग लगातार न सिर्फ आ रही थी बल्कि इनसे लैंड बैंक देश में तैयार किया जा रहा था और साथ ही साथ बांग्लादेश से भी फंडिंग्स बाकायदा आते हुए जो दस्तावेज हैं वो यूपी एटीएस के हाथ लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है और सीधे तौर पर कहा जाए तो छांगुर बाबा का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कनेक्शन निकलने के बाद देश की बाकी एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए। काले धन को सुरक्षित करने के लिए छांगुर ने एक ट्रस्ट भी बना रखा था। कहा जाता है कि छांगुर बाबा के पास एक दो देश नहीं बल्कि 40 देशों से पैसे आते थे, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा इस्लामिक देशों से आता था। विदेशी फंडिंग के मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। सूत्रों की माने तो एजेंसियों को विदेशी फंडिंग के सबूत भी मिले हैं, साथ ही कुछ बांग्लादेशी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। छांगुर बाबा की तिलिस्मी दुनिया में उसे कई सारे शौक थे। महंगे घोड़े, ये जो घोड़ा यहाँ मौजूद है छांगुर बाबा का ही घोड़ा है, जिसे वहाँ बुलडोज़र कार्रवाई के बाद वहाँ से बाहर निकाला गया और यहाँ स्थानीय लोगों को सुपुर्द किया गया। घोड़े के बारे में भी तमाम बातें हैं। नुकरा नस्ल का घोड़ा, देखने में खूबसूरत और बेहतरीन और बहुत तेज़ हवा से बातें करने वाला घोड़ा। कभी कभी छांगुर बाबा भी इसकी सवारी किया करते थे। फिलहाल ये बलरामपुर में एक यहाँ स्थानीय लोगों को सौंपा गया है और बात करते हैं यहाँ लोगों से क्या जानते हैं इसके बारे में, घोड़े के बारे में, घोड़ी के बारे में। अब ये छांगुर बाबा का सुनना है कि घोड़ी है, वहीं से आया है 4 दिन पहले और ये पाशा भाई हमारे उन्हें दिया गया है पालने के लिए और उनकी छांगुर बाबा की घोड़ी है सुना है। अच्छे नस्ल की है, बेहतरीन घोड़ी है, बेहतरीन। 4 दिन से हमारा घर सामने हम देखते हैं कि फर्स्ट क्लास यहाँ दौड़ती है और चलती है, बेहतरीन घोड़ी है। क्या कीमत के बारे में कुछ? कीमत के बारे में इन्हीं लोग से सुना था हमने कि 2 घोड़ी आई थी शायद 27 लाख रुपए में और जिसमें से एक ये बची है, शायद मर गई है। शौकीन छांगुर बाबा महंगे कुत्ते और इस तरह की घोड़ियाँ भी वहाँ अस्तबल में जगह उन्हें मिली हुई थी। उनके लिए बाकायदा अलग लोग रखे गए थे जो देखरेख और
खाने पीने का इंतज़ाम देखते थे। घोड़ी के लिए अलग अस्तबल भी था। और देखिए कैसे हवा से बातें करते हुए नुकरा नस्ल की ये घोड़ी, जिस पर बैठकर छांगुर बाबा खुद को शहंशाह से कम नहीं समझा करता होगा। और धर्मांतरण की इस काली कमाई, जो अरबों रुपए की विदेशी फंडिंग आ रही थी, उनसे इस तरह से छांगुर बाबा अपने शौक, महंगी घोड़ियाँ, महंगे कुत्ते जैसे शौक पूरे कर रहा था। छांगुर बाबा अवैध धर्मांतरण और विदेशी काले धन से अपने सारे शौक पूरे कर रहा था। आलीशान हवेली में नुकरा नस्ल की घोड़ी पर बैठकर घुमा करता था। ये घोड़ी 27 लाख में खरीदी गई थी। छांगुर के काला साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन के बाद प्रशासन ने छांगुर बाबा की घोड़ी को स्थानीय लोगों को दे दिया है, जो उसकी देखभाल कर रहे हैं। अवैध धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों की जांच में जुटी एटीएस के हाथ कई अहम सबूत मिले हैं। छांगुर की पापी दुनिया में कई और नाम सामने आए हैं। 10 के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर में अब तक 18 नाम हो चुके हैं। यह फेहरिस्त अभी और लंबी होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हालांकि हम आपको बता रहे हैं कि छांगुर और 40 चोर, लेकिन दरअसल 40 की जगह 50 की संख्या थी, जो उसकी स्पेशल फोर्स के लोग थे, जिनके जरिए छांगुर अवैध काम करवाता था, लोगों को धमकियां भी दिलवाता था। लेकिन छांगुर गया कहां? छांगुर ने जो कुछ किया उर्फ जमालुद्दीन ने, वो कहां कहां गया, वो हम आपको बता देते हैं। छांगुर गया 40 देशों में, और अधिकतर मध्य पूर्व के देश, जैसे दुबई गया था छांगुर, कतर गया छांगुर उर्फ जमालुद्दीन, ओमान गया जमालुद्दीन। इसके साथ उसने दौरा किया यूएई का, और यहां से फंडिंग लाने की कोशिश करता था, पैसा, और यहां लोगों को बरगलाना। सऊदी अरब का उसने दौरा किया, कट्टरपंथियों से मिला, पैसा जुगाड़ा। नेपाल गया। किस लिए गया नेपाल? नेपाल जाने की कोशिश थी आईएसआई के संपर्क में आना। करना क्या है? दुबई का नाम हम आपको बता चुके हैं। दुबई, कतर, ओमान, यूएई, सऊदी अरब और नेपाल। नेपाल सबसे खास था क्योंकि वहां पर पैसे के लिए नहीं जाता था, वहां जाता था आईएसआई के इंस्ट्रक्शन के लिए। वहां जाता था बलरामपुर की डेमोग्राफी कैसे बदलनी है उसके इंस्ट्रक्शन के लिए। वहां जाता था अपने आगे के कारनामों की फेहरिस्त लेने के लिए, क्या क्या अंजाम देना है किस तरीके से। और ये हालत है उस जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की। लेकिन अभिषेक सिंह मेरे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, इसके हरकतें पता चल गई, इसके एरिया पता चल गए, इसके काम करने का तरीका पता चल गया, बस ये अभी तक नहीं पता चला इसके 50 साथी कहां हैं। 50 के बारे में भी बताइए, और इसके इन विदेशी दौरों की जड़ में क्या था ये भी बताइए। बिल्कुल राजीव, जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का नेटवर्क 40 देशों में था। इन देशों की ये और इसके गैंग के लोग यात्रा कर चुके थे और वहाँ ऐसा कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुके थे कि वो यहाँ धर्मांतरण करते थे, उससे पहले वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र किए जाते थे। कई बार नीतू नसरीन का अकाउंट इस्तेमाल हो रहा था शुरू में, जिसमें एक दिन में 3 करोड़, एक हफ्ते के भीतर 6 करोड़, इस तरह रकम भेजी गई। यानी धर्मांतरण कराने से पहले, टारगेट पूरा करने से पहले ही विदेशी फंडिंग लगातार आ रही थी। करोड़ों रुपए का ये गोरख धंधा, जो मासूम गरीब लोगों को, लाचार मजलूम लोगों को लालच देकर, धमका कर और कभी मुकदमे में फंसाने तक की बातें कहकर उनको धर्मांतरण कराया गया, और फिर इसके जरिए अरबों रुपए का ये खेल खेला गया। साथ ही साथ देश के कई इलाकों में लैंड बैंक तैयार की जा रही थी, जिसमें गैंग के सभी लोग मिलकर महंगी ज़मीनें तलाशते थे और उन्हें खरीद रहे थे। वहाँ बाकायदा एक सेंटर्स तैयार किए जा रहे थे। धर्म की आड़ में छांगुर बाबा सिर्फ अपनी जेब ही नहीं भर रहा था, बल्कि एक बड़ा नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहा था देश के उन इलाकों में जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जिनके पास बीमारियाँ, गंभीर बीमारियों से जुड़ी परेशानियाँ हैं, और फिर उन्हें मदद करने के नाम पर उन्हें धर्म परिवर्तित करने के लिए ये ब्रेन वॉश कर रहा था। साथ ही साथ एटीएस को मिली शुरुआती जानकारी, जो सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिल रही है कि बाकायदा छांगुर बाबा खुद नेपाल पहुंचा था, जहां आईएसआई से न सिर्फ करीबियां बढ़ा रहा था, बल्कि एक बैकअप प्लान भी तैयार कर रहा था कि कभी जब ये सब कुछ पटाक्षेप हो तो उसके लिए वो कहां जाकर शरण लेगा, कहां जाकर रुकेगा, कहां जाकर इसकी गैंग के बाकी लोग एक बाकायदा बैकअप प्लान तैयार कर रहे थे। उससे पहले ही एटीएस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस मुलाकात की बात खुलकर सामने तब आई जब बांग्लादेश से भी फंडिंग शुरू हो गई। फंडिंग से मिले सबूत, एटीएस को जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि बांग्लादेश से शुरू हुई फंडिंग
कहीं ना कहीं आईएसआई की मुलाकात के बाद शुरू हुई थी। और ये अपने आप में सीधा इशारा करता है कि इस पूरे मामले में देश के दुश्मन देश भी पूरी तरह शामिल होते नजर आ रहे थे। लेकिन उससे पहले ही एटीएस ने छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया, जो 70 दिन से पूरी तरह छुपा हुआ था। और फिर इस गिरफ्तारी के बाद एक परत दर परत नीतू नसरीन, नीरज रोहरा किस तरह से शुरुआती दौर में काम कर रहे थे, किस तरह टारगेट चुने जाते थे और किस तरह ये 50 लोग जो छांगुर बाबा की परछाई बनकर रह रहे थे, छांगुर बाबा की स्पेशल फोर्स की तरह काम कर रहे थे, इन्हें टारगेट दिया जाता था और बाकायदा पैसे का लालच दिया जाता था कि वो दूसरे धर्म की किसी लड़की को लाएं और फिर उससे शादी करें और उसका धर्म परिवर्तित कराएं। जी वाकई एक बड़ा खेल था, लेकिन अभिषेक लगता है कि इस खेल की अभी शुरुआत ही हुई है। अभी बहुत कुछ पता चलना बाकी है। छांगुर बाबा हो सकता है एक मोहरा हो, असली खिलाड़ी कोई और हो। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस डिटेल जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। अब रुक करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का, जहां के वसंत विहार में ऑडी कार